Assalamualaikum everyone. You are welcome to in my YouTube channel Learn DPT with Dr. Junaid Ali. So our next topic is the negative feedback. ठीक है. नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने आपको डिटेल तो बता दी, पर ये मैं भूल गया था कि ये जो टेबल है ना, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, ये अक्सर करके वाइवा एंड एमसीक्यूज के बेसिस पर पूछी जाती है। ठीक है, ये आप याद कर लें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी एक्ट एज अ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के जो है हमारे बॉडी के जो मोस्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो हमारे नेगेटिव फीडबैक होते हैं। ठीक है, तो हम नेगेटिव फीडबैक को हम आम लफ्ज़ों में इस तरह कह सकते हैं कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ उसी वक्त कम हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर डिफाइन की गई है, तो हम देखते हैं। In the regulation of the carbon dioxide concentration, a high concentration of carbon dioxide in the extracellular fluid increase the pulmonary ventilation. जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन अगर हाई होगी हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन की। ठीक है, दिस इन टर्न डिक्रीज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो जब वो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड में वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होगी, तो क्या होगा, जो लंग्स है वो एक्सपायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें हमारा नेगेटिव फीडबैक यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो गई तो वेंटिलेशन हो गई पल्मोनर, तो यहाँ पर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी लंग्स है जो एक्सपायर करेंगे ग्रेटर, तो थ्रू द नेगेटिव फीडबैक तो हमारी यहाँ पर कंट्रोल में आए। ठीक है, तो आगे आगे भी हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनिशिएट्स इवेंट्स दैट डिक्रीज द कंसंट्रेशन टुवर्ड द नॉर्मल। जो मैंने आपको बात बताई वही है यहाँ पर, विच इज नेगेटिव टू इनिशिएटिंग द स्टिमुलस। जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है वो ही स्टिमुलस इसको इनिशिएट करता है। ठीक है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डेट फॉल्स टू लो रिजल्ट इन फीडबैक टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन। जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कम हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो क्या करेगा फीडबैक के नेगेटिव, तो उसको भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसी के हद तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव फीडबैक ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो दूसरी एग्जांपल दी गई है वो है इन द आर्टरी प्रेशर द रेगुलेशन मैकेनिज्म हाई प्रेशर काजेज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। जो हमारा हाई प्रेशर होगा ना वो काज करेगा सीरीज ऑफ रिएक्शन, जो प्रमोट करेगा, जो जो प्रमोट करके रिड्यूस करेगा प्रेशर, और जो लो प्रेशर काजेज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट प्रमोट इंक्रीज प्रेशर। यहीं पर वही बात थी जो मैंने आपको बताई कि जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ें कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल इसमें डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक के बाद हमारा जो नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक हम किसे कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक हम उसे कहते हैं जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बस बढ़ती जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव फीडबैक की जो है हमारा वो हमारे लिए कभी कभी ये यूज़फुल भी होता है एंड कभी कभी ये हमारे लिए नॉन हार्मफुल भी होता है। ठीक है, जिसको हमें जब ये हार्मफुल हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं विशियस साइकिल, जो काज करे डेथ को। यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक की एक विशियस साइकिल की
बेस पर एक एग्जांपल दी गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब खुदा न खास्ता किसी इंसान की एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। हमें पता है कि नॉर्मली जो ब्लड है वो हमारी हार्ट 5 लीटर पर मिनट पंप करती है, ठीक है। पर जब वो एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर क्या हुआ, उसकी ब्लीडिंग टू फास्ट हो गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, 2 लीटर जो ब्लड है वो लॉस हो गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड होगी ना, वो डिक्रीज हो जाएगी, वो लो लेवल में जो हार्ट के लिए इनफ होगी, तो वो उसको पंप करें, ठीक है। हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, उसमें वीकनिंग आ जाएगी ब्लड और उसमें हार्ट में। तो उसके क्या होंगे, उसके जो वाल्व्स हैं वो कम पड़ जाएंगे, उसमें वीक पड़ जाएंगे कि वो उसको मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी दूसरी स्टेप में क्या हुआ यहाँ पर है, तो ब्लड बस बहती गई, तो वहाँ पर क्या हुआ, 3 लीटर है, अब ब्लड है निकल गई बाहर, ठीक है। तो अब कितने लीटर बचे, 2 लीटर बचे। तो जो 2 लीटर है जो हमारी ब्लड है पंप कर रही है, वो हमारे क्या है, वो हमारे लिए बहुत टफ है कि वो हार्ट हमारा वर्क करे। तो उसी वजह से यहाँ पर डेथ काज हो जाता है, ठीक है। तो हमें इसी तरह हम पॉजिटिव फीडबैक को विशियस साइकिल या नॉन हार्मफुल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पॉजिटिव फीडबैक इज समटाइम नोन एज अ विशियस साइकिल, जो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। तो हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक है इसकी हम अब एग्जांपल देख रहे हैं कि ये हमारे लिए जब यूज़फुल हो, ठीक है। इसमें भी इसकी दो एग्जांपल दी गई है, जहाँ पर दी गई है, पहली है वो ब्लड क्लॉटिंग इज द एग्जांपल ऑफ वैल्यूएबल एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की जो ब्लड क्लॉटिंग है वो एग्जांपल कैसे होती है, वो ऐसे होती है कि जब हमारे ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो हमारी ब्लड को जल्दी में क्लॉट कराते हैं, तो हम उसमें ये क्या है, ये हमारे यूज़फुल है। अब इसकी हम एग्जांपल यहीं पर देख सकते हैं कि ये एक हमें यहाँ पर ज़ख्म हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारी ब्लड लॉस हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लॉस हो रही है ना, तो ये हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो उसी वक्त इसको सिग्नल भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर इनिशिएट होगा, तो वो क्या करेगा, वो इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है, वो क्लॉटिंग फैक्टर इसको जो ब्लड बह रही है, तो वो उसको कंट्रोल करके उसको उसी वक्त क्लॉटिंग फैक्टर बना देंगे। तो वहाँ पर हमारी क्या है, वो ब्लड है हमारी रुक जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो दी गई है कि चाइल्ड बर्थ में इसकी वैल्यूएबल जो है वो यूज़फुल है, एग्जांपल दी गई है पॉजिटिव फीडबैक की। जो पॉजिटिव फीडबैक की है जो एग्जांपल है यहाँ पर ये दी गई है कि जब एक वुमन है, जब उसकी डिलीवरी हो रही होती है, तो वहाँ क्या हो रहा है, उसमें उसमें जो लेबर पेन है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है पहले स्टेप में, ठीक है। तो पहले स्टेप में उसको लेबर पेन बहुत ज़्यादा फील हुआ, पर उसी वक्त क्या हुआ, उसकी जो लेबर पेन हो रहा था वो कम पड़ गया, कम हो गया। तो अभी पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक जो उसकी सर्विक्स है ना, उसमें सिग्नल जाकर वो खुल नहीं रहा था कि बच्चा बाहर है, ठीक है। तो हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक है वो उसको इनिशिएट करेगा कि वो नेक्स्ट स्टेप में और ज़्यादा पेन फील कराए। तो वहाँ पर क्या होगा, लेबर पेन और ज़्यादा होगा, थर्ड स्टेप में और ज़्यादा। तो वहाँ पर क्या होगा, डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये जो 2 एग्जांपल आप है पॉजिटिव फीडबैक थी, पर यहाँ पर इन्होंने एक डिटेल दी गई है कि हम देख सकते हैं जो पॉजिटिव फीडबैक है ना, इसमें जो भी इसके एग्जांपल हो रहे हैं, या ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, ये जो क्लोटिंग फैक्टर हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक ये हो रहा है। इसमें कुछ ना कुछ इसका भी हाथ हो रहा होता है, ये दोनों मिलकर ये एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है।
ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर अबाउट फर्स्ट लेक्चर ऑफ गार्डन एंड हॉल। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा अबाउट द सेल एंड इट्स फंक्शन। सो खुदा हाफिज़।